ठीक है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के डिवोशन में आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके नाम को महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया, उसमें धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए पिता, जो भी हम पढ़े पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले पिता, और हमारे जीवन में हम लागू करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। ओके। बिफोर हम बाइबल पे जाने से पहले मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति रहता है, राइट, और जो भी वो रेस में भागता होता है, राइट, भागते रहता है, राइट, तो वो प्यासा हो जाता है, राइट, और उसको प्यास लगती है उस समय, राइट। सो बाइबल में एक और व्यक्ति है जो भाग रहा है। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में राजा दाऊद के जीवन से, राइट, वो भाग रहा है साउल से, अपने शत्रुओं में से, राइट, अलग अलग जगह पे जा रहा है, और कई कबार जंगल में चला जा रहा है, कई कबार गुफा में चला जा रहा है, राइट, वो भाग रहा है अपने दुश्मनों से, साउल राजा से, राइट। और फिर भागते भागते वो एक जंगल में है, राइट, और वहां पे भजन संहिता 63 लिख रहा है। तो आइए हम एक दो वचन पढ़ेंगे उसके। दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जय उपज भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद राजा के जीवन से बहुत ही प्यासा है, राइट, भागने भागने में, राइट, वो प्यासा हो चुका है, और परमेश्वर से वो प्यास प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तू मेरी प्यास को बुझा। ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद राजा भजन संहिता 63 में लिखता है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को अपनी पुकार दे रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी जो प्यास लगी है मेरे जीवन में, राइट, मैं जो भाग रहा हूँ मेरे शत्रुओं में से, मेरे एनिमी में से, राइट, मेरी जो प्रॉब्लम में सिचुएशन है पिता, तू उसमें से मेरे को निकाल। तू मेरे को अपना, जो भी मेरा गला सूख रहा है, जो भी मैं प्यासा हो रहा हूँ पिता, तू मेरे को अपना पानी दे पिता, तू मेरे को संतुष्ट कर, राइट। और फिर हम देखते हैं कि आगे जाके दाऊद राजा के जीवन से कि परमेश्वर ने उसको सारे अपने शत्रुओं में से छुड़ाया, राइट। उसको जो भी प्यास लगी थी दाऊद राजा को अपने जीवन काल में, राइट, जंगल में, गुफा में, राइट, अलग अलग जगह में, परमेश्वर ने उसको अपना पानी दे दिया, जीवित पानी, राइट। अगर हम देखते हैं कि पढ़ते नए नियम में, गॉस्पेल की किताब में, राइट, एक सामरी के जीवन से, राइट, जब यीशु मसीह उनके पास आता है, तो सामरी वहां पे पानी लेने के लिए आती है उस कुएं में से। ओके। तो यीशु मसीह उसको पास आता है और बोलता है कि मेरे को पानी पिला, राइट। और सामरी बोलती है कि तू यहूदी है, राइट, और मैं सामरी नहीं हूँ, तू कैसे कह सकता है कि मैं तेरे को पानी पिलाऊं। और फिर आगे जाके हम देखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर अगले के अध्याय में, तो वहां पे आगे स्टोरी बढ़ता है, और फिर उसके जीवन से भी हम देख सकते हैं एक सामरी स्त्री जो थी, वो भी प्यासी थी, राइट, नॉट फिजिकल रूप से नहीं, परंतु एक स्पिरिचुअल रूप से, एक आत्मिक रूप से भी सामरी जो स्त्री थी वो प्यासी थी, राइट। और उसके पास जो जीवन का स्रोत आया, राइट। और फिर हम उसके जीवन से देख सकते हैं कि जीवित वाटर, लिविंग वाटर जो है उनके पास आया, सामरी स्त्री के पास, और फिर उनको पानी पिलाया, राइट। अद्भुत है। जैसे हम देखते हैं कि दाऊद राजा के जीवन से वो भी प्यासा था, सामरी स्त्री जो थी वो भी प्यासी थी, राइट। दोनों को परमेश्वर ने तृप्त किया अपने लिविंग वाटर से, एक जीवित पानी से, राइट। धन्यवाद करते हैं उस लिविंग वाटर के लिए, राइट। हम कई कबार हमारे जीवन में भी हो सकता है, राइट, एक ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम भी हमारे जीवन के दरमियान, लाइक लाइफ के दरमियान, हम भी प्यासे हो सकते हैं। तो हमको कौन संतुष्ट कर सकता है, कौन हमको उस सिचुएशन में से बाहर निकाल सकता है, और कौन हमको तृप्त कर सकता है, राइट। तो परमेश्वर ही है ओनली, और सिर्फ यीशु मसीह है जो हमको तृप्त कर सकता है उस समय के दरमियान, राइट, उस समय के दरमियान, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में, उस प्रॉब्लम में भी परमेश्वर हमको छुड़ाता है, मुक्त करता है। जैसे दाऊद राजा को उसने संपूर्ण रूप से मुक्त किया अपने शत्रुओं में से, राइट, और जो भी उसको प्यास थी फिजिकल रूप से, उसको पूरा किया।
वैसे ही हम देखते हैं कि सामरी के जीवन से भी रहे, वो भी प्यासी थी, और परमेश्वर उनके पास है, यीशु मसीह उनके पास आया, और हम देखते हैं कि एक पानी से, राइट, यीशु मसीह उनको बोलता है कि जो पानी मैं तुमको दूंगा वो तुम कभी भी प्यासी नहीं होगी, राइट। और यीशु मसीह ने उसको वो पानी दिया, और फिर हम देखते हैं कि वो आत्मिक रूप से कभी भी क्या बोलते हैं प्यासी नहीं हुई, राइट। उसको पानी दे दिया यीशु मसीह ने, और हमेशा वो पानी, और हम देखते हैं कि उसके आगे के अध्याय में भी कि पूरा गांव ने विश्वास किया यीशु मसीह पे, राइट। सो लाइक हमारे जीवन में भी वही है, राइट, हम भी प्यासे हो सकते हैं हमारी लाइफ में। ओके, सो हमको भी परमेश्वर जो है तृप्त करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन काल में, राइट। जस्ट हमको क्या करना है, विश्वास करना है उस लिविंग वाटर पे, परमेश्वर के पानी पे जो जीवित है, राइट। आमेन।